सभी साथियों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तराखंड NIOS DLED की जो सुनवाई नैनीताल हाई कोर्ट में हुई थी, उसके बाद उनके केस को रिजर्व रख दिया गया था। तो नैनीताल हाई कोर्ट ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS से डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से राहत प्रदान कर दी है। तो प्रदान की है, तो आप समझ लीजिएगा कि उन लोगों को प्राइमरी में सहायक अध्यापक के पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल करने के आदेश पारित किए गए हैं हाईकोर्ट की तरफ से। जैसा कि आपको मैं पहले भी पूर्व में भी बता चुका हूं कि बिहार हाईकोर्ट ने NCT का जो डिसीजन था उसको खारिज किया था। तो उन्होंने अपनी जो लाइन कही थी कि उसमें इन्होंने कहा था कि जो 18 महीने का डिप्लोमा है वो 2 वर्ष का डिप्लोमा है। सरकार के पास जो समय अवधि कम है, तो उसको जो है कि 24 महीने के DLED को 18 महीने में कंप्लीट कराया गया है। तो इसलिए जो है कि यह जो DLED है सभी जगह मान्य होगा, और ये जो DLED है रेगुलर DLED से किसी भी प्रकार से डिफरेंट नहीं होगा। दोनों DLEDों की वैल्यू सेम रहेगी। तो NCT से मान्यता प्राप्त है, इसलिए जो है कि ये लोग जो है कि प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक बनने के योग्य हैं। ये जो चीज़ है तो बिहार हाईकोर्ट ने किया था, और नैनीताल हाईकोर्ट ने 10 फरवरी 2021 के शासनादेश को भी निरस्त कर दिया है। यानी कि जो 10 फरवरी 2021 को शासनादेश आया था, तो उसमें सरकार ने क्या कहा था कि सरकार ने कहा था कि हमारे पास कोई स्पष्ट गाइडलाइन नहीं है, तो इन लोगों को अभी हम नहीं ले सकते हैं। अब जो कोर्ट ने 10 फरवरी 2021 के शासनादेश को निरस्त कर दिया है, तो इसका फ़ायदा उत्तराखंड में लगभग 35,000 अभ्यर्थियों को इसका लाभ मिलेगा। जो NIOS DLED से डिप्लोमा करने वाले अभ्यर्थी हैं, तो लगभग 35,000 लोगों को 35,000 अभ्यर्थियों को इसका फ़ायदा मिलेगा। कल जो कोर्ट की खंडपीठ थी, तो उसमें सांघी जी का था और RC खुलवे जी की खंडपीठ थी, जिसमें जो है कि 350 याचिकाकर्ताओं को 2-2 हज़ार के रुपये के हिसाब से हर्जाना भी देने का आदेश सरकार को दिया है। यानी कि सरकार पर जो है आर्थिक दंड लगाया गया है। जो भी याचिकाकर्ता हैं, लगभग 350 याचिकाकर्ता हैं, तो उन 350 याचिकाकर्ताओं को 2-2 हज़ार रुपये सरकार देगी। यानी कि उन पर आर्थिक दंड लगा रखा, उनका समय का नुकसान हुआ, कई चीज़ें हैं। तो जैसा कि थोड़ा सा हम इस विशेष आदेश पर ध्यान देंगे, नज़र डालेंगे कि जो विशेष प्रावधान है तो उसमें क्या है कि जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 2019 में NIOS प्रशिक्षण डिग्री को MHRD और भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय और NCT से मान्यता दी गई थी, तो तब जाके ये डिप्लोमा हुआ था। मैं आपको एक बार पुनः स्पष्ट कर देता हूँ कि 2019 में NIOS जो प्रशिक्षण डिग्री को है MHRD और भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय NCT से भी मान्यता दी गई थी। तो 16 दिसंबर 2020 को MHRD और 6 जनवरी 2021 को NCT ने 15 जनवरी 2021 को शिक्षा सचिव उत्तराखंड सहायक अध्यापक प्राथमिक में शामिल करने का इनको आदेश दिए गए थे, लेकिन सरकार जो है कि नहीं मानी। आपको एक बार पुनः स्पष्ट कर देता हूं कि 6 दिसंबर 2020 को MHRD ने जो NIOS DLED वाले हैं उनको प्राथमिक अध्यापक के रूप में लेने के आदेश दे दिए थे कि यानी कि उनको प्राथमिक अध्यापक सहायक अध्यापक के रूप में प्राथमिक विद्यालय में नियुक्ति दी जा सकती है, उनकी डिग्री वैली। 6 जनवरी 2021 को NCT ने भी जो उन्हें मान्य कर दिया था। उसके बाद जो है 15 जनवरी 2021 को शिक्षा सचिव उत्तराखंड जो है कि उन्होंने भी सहायक अध्यापक प्राथमिक में शामिल करने को कहा था, लेकिन राज्य सरकार ने जो 10 फरवरी 2021 को यह कहते हुए उन्हें जो है कि काउंसलिंग से बाहर कर दिया कि सरकार के पास कोई स्पष्ट गाइडलाइन नहीं है, जबकि अभ्यर्थियों के समस्त प्रमाण पत्र पहले से ही जमा कर लिए थे।
अब जो है कि जो भी अभ्यर्थी NIOS DLED डिप्लोमा योग्यताधारी हैं तो उनकी न्यूनतम योग्यता के आधार पर प्रदेश सरकार NCT के आदेशा और निर्देशानुसार अनुपालन करने को बाध्य है। और कोर्ट सभी याचिकाकर्ताओं को अंतिम रूप से जो भी कोर्ट ने जो है कि सभी याचिकाकर्ताओं की जो याचिकाएं थी वो अंतिम रूप से निस्तारित कर दी, यानी कि उन सभी का मतलब हल हो चुका है, निस्तारित कर दिया है कि सबका जो है सॉल्यूशन रिजोल्यूशन कर लिया है। तो साथियों, आज की जो जानकारी थी वो यही थी और मैं NIOS DLED को शुभकामनाएं देता हूं। NIOS DLED से प्रेरित होकर के B.Ed ब्रिज कोर्स वाले भी जो है कि माननीय हाईकोर्ट नैनीताल गए हैं। जरूरी है कि उनके बारे में भी स्पष्ट जो है कि अभी निर्णय आ जाएगा, बहुत जल्दी ही निर्णय हो जाएगा, क्योंकि 1-2 हो सकता है सुनवाई हो सकती है, नहीं तो जो 19 अक्टूबर को सुनवाई होने वाली है उसमें क्लियर डिसीजन आ जाएगा। और एक चीज़ और कहता हूँ कि जितने भी जो याचिकाएं इनसे कनेक्टेड थी उन सभी याचिकाओं का निस्तारित कर दिया है। अब जो लोग 350 जो याचिका करता हैं जिनको सरकार की तरफ से 2-2 हज़ार रुपये का हिसाब से हर्जाना देने का है, तो उनका जो है कि 1 by 1 जो है कि आदेश पारित होंगे, आदेश टाइप होकर के उन लोगों को दिए जाएंगे। ये मैं आपको इंडिविजुअल जानकारी दे रहा हूँ। जितने भी जो 350 लोग हैं तो उन लोगों को भी आदेश दें। इसके अलावा कुछ याचिकाएं जो कनेक्टेड हैं, कुछ जो याचिका अन्य थी, जो बाहरी याचिका थी, उनका डिसीजन क्या है, इसके लिए भी मैं आपको एक स्पष्ट वीडियो दूंगा। उस स्पष्ट वीडियो में आप देख लीजिएगा, जो B.Ed ब्रिज कोर्स से रिलेटेड हो सकती है, ये NIOS से रिलेटेड वीडियो थी। शायद ये NIOS DLED से संबंधित मेरा अंतिम वीडियो भी हो सकता है। जैसा कि अभी सरकार कह रही है कि लगभग 70 पदों में हमारे यहाँ नियुक्ति हो गई है, 30% पदों की नियुक्तियाँ बची हुई हैं। तो साथियों, और B.Ed महासंघ की ओर से जो है कि तोमर ने सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया है। तो कुल मिलाकर के NIOS DLED और B.Ed जो है कि B.Ed प्रशिक्षित एक दूसरे के आमने सामने हैं। अब बहुत दिलचस्प है कि आगे सरकार क्या निर्णय लेती है, विभाग क्या निर्णय लेती है, फिर आगे जो है कि क्या लड़ाई यहीं पर समाप्त होकर के इन लोगों को नियुक्ति मिलेगी, या फिर जो है कि कुछ और बाधाएं इनको आती हैं, वो बाधाएं भी पार करने। निश्चित रूप से ये लोग अभी तो मेरे ख्याल से निश्चित रूप से हकदार हो गए हैं कि प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्ति पाने के लिए। आगे क्या होता है ये जो है कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन डिपेंड करेगा कि सिचुएशन क्या होती है। कि अब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन की जो बात कर रहा हूँ तो उसमें देखिए कहीं पर भी कोई घुमावदार चीज़ें आ जाती हैं। मैं हमेशा NIOS DLED के पक्ष में था, मैं अपने मित्रों को भी कहता था, लेकिन वीडियो में जो चीज़ें घुमाव चीज़ें आती थी, पेचीदा चीज़ें आती थी, उन पर वीडियो बनाता हूँ कि आगे क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। अभी भी मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि आज आपने अखबार के माध्यम से देखिए B.Ed महासंघ की ओर से भी जो है कि एक ऐलान आ रखा है, लेकिन कुल मिलाकर के NCT के आदेश और निर्देशों का अनुपालन करने को जो है कि राज्य सरकार बाध्य रहेगी। ये चीज़ मैं आपको स्पष्ट कर दे रहा हूँ कि NCT के आदेश और निर्देशों का अनुपालन करने के लिए राज्य सरकार बाध्य रहेगी। 10 फरवरी 2021 के सभी आदेशों को हाईकोर्ट नैनीताल ने निरस्त कर दिया। साथियों, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।